यहाँ से वीडियो बंद हो गया था, दोबारा देखो। एक अनंत रेखीय आवेशित तार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक तार लिया है जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत रेखीय। इधर हम मान रहे हैं प्लस के अनंत, इधर हम मान रहे हैं माइनस के अनंत। ये समान रूप से आवेशित है, मान लो इसके ऊपर प्लस 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 आवेश है, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसा ये जो तार है इसके ऊपर, इससे हम मान लो यहाँ से कोई r दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P है, इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हम इस पे गाउस का नियम लगाना चाहें तो गाउस के नियम के लिए सबसे पहले पृष्ठ कैसा मानेंगे, हम एक सममित पृष्ठ मानेंगे। तो इस आवेशित तार के लिए जो सममित पृष्ठ होगा वो क्या होगा, एक बेलनाकार आकृति होगी। देखो हम यहाँ पे एक बेलनाकार आकृति बनाते हैं, ये बना लो ऐसे। अब यदि इधर वाला भाग ये है सममित, का वो जो इधर भी है सेम ऐसा ही भाग होगा, यहाँ पे ये, और ये बन गई एक बेलनाकार आकृति, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो ऐसे होगी। इधर देखें यदि हम, इधर कैसे होगी, ऐसे होगी। पर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर ऐसे होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गाउस के नियम की सहायता से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें जो पृष्ठ मानने हैं, यहाँ कौन कौन से पृष्ठ होंगे। देखो एक तो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग दिख रहा है ऊपर वाला, ऐसे एक इसके नीचे वाला भाग होगा, और एक हम जो लेंगे वो कहीं यहाँ, मान लो इस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लंबवत यदि हम DA की बात करें तो DA ऐसे होगा। यहाँ यदि हम यहाँ कोई पृष्ठ लें तो इस वाले जो पृष्ठ, इसके लंबवत क्या होगा, DA, ये वाला होगा। ऐसे इधर देखो, यहाँ यदि हम कोई पृष्ठ लें, अल्पांश लें, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला DA होगा, ठीक है। मान लो ये वाला बिंदु है 1, ये वाला बिंदु है 2, ये वाला बिंदु क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम कुल फ्लक्स निकालें, गाउसियन, इसको क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ, जो हमने क्या माना है, एक बेलनाकार आकृति, गाउसियन पृष्ठ पर कुल फ्लक्स, जिसे मैं लिख रहा हूँ फाई से। इसके 3 भाग बनाए, एक फाई 1, दूसरा फाई 2 और तीसरा फाई 3। तो इसे हम लिखेंगे फाई 1। अब देखो इसे हम लिखेंगे क्या, चलो एक और ऐसे ले लो, E.DA, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए, प्लस E.DA प्लस E.DA। अब हम देखेंगे कि इनके मध्य कोण क्या क्या होगा। तो पहले के लिए देखो, अच्छा हमने पहले ये ले लिया, इस पर इंटीग्रेशन लगा ही लो, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ E.DA। अब पहले के लिए जिधर अपना DA उधर ही क्या है, E है, दोनों समान दिशा में, तो कोण कितना होगा, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, प्लस दूसरे के लिए E.DA, इन पे तुम लिख भी सकते हो, ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा और ये वाला तीसरा। और बढ़िया ये पृष्ठ कैसे हैं, बंद हैं, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो। E.DA, तो अब देखो दूसरे वाले के लिए E ऐसे है और DA ऊपर है, तो कितना है, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, प्लस तीसरे वाले के लिए देखो E.DA। अब इधर देखो यहाँ पे आके DA नीचे की तरफ, E ऐसे, तो ये कितने कोण पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, cos 90 डिग्री। अब ये क्या, बंद पृष्ठ, तो फाई बराबर आ जाएगा भाई, cos 0 का मान 1, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.DA। बाकी सारे, दूसरा ये भी 0 और तीसरा ये भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो फाई आएगा वो कितना आ गया, E जो है वो तो एक समान है, तो E बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ DA, तो E इंटू, अब ये DA क्या है,
डीए का हो रहा है समाकलन, मतलब जो जितने सारे ऐसे बहुत सारे जो डीए लिए थे उन सब का योग हो रहा है, तो हम इस डीए को लिख सकते हैं कैपिटल ए। कोई समझते हैं यहाँ तक किसी को भी? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसे हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। अब ये जो ए है ये किसका है? एरिया है। किसका एरिया है? इस गाउसियन पृष्ठ का। तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई इंटू में गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या है? बेलन। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr_l, यही होता है। ठीक है, ये तो इससे आगे से रहा समीकरण नंबर 1। अब देखो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम लिख सकते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू तो यहाँ पे क्यू है, और ये कौन सा क्यू है? इनसाइड अंदर वाला, बटे में एप्सिलॉन जीरो, यही है। अब चूंकि ये क्या है? एक एकांक लंबाई वाला तार है, तो हम लेंगे रेखीय आवेश पृष्ठ, वो रेखीय आवेश घनत्व लेंगे, सॉरी रैखिक आवेश वितरण के लिए हम लेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लैम्बडा से। हम जानते हैं लैम्बडा बराबर क्यू बटे में एल, यही होगा। तो यहाँ से यदि हम क्यू लिखें तो क्यू हो जाएगा लैम्बडा इंटू में एल। तो देखो इसलिए यहाँ से फाई क्या बन जाएगा? क्यू का मान क्या आ गया? लैम्बडा इंटू में एल और बटे में एप्सिलॉन जीरो। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से दोनों के LHS भाग इक्वल हैं, तो RHS भाग भी ई गुणा में 2πrl बराबर लैम्बडा इंटू में एल बटे में एप्सिलॉन जीरो। एल से गया एल, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर तो बच गया लैम्बडा बटे में 2πr इंटू में एप्सिलॉन जीरो, ये आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई जो है वो समानुपाती किसके है? 1/r के, यही है। ठीक है, क्योंकि पाई जो है वो नियतांक है, लैम्बडा नियतांक है, एप्सिलॉन जीरो नियतांक है, तो ई समानुपाती 1/r। कोई सा ग्राफ पूछे तो ग्राफ कैसा बनेगा? इधर हम ले रहे हैं ई, इधर ले रहे हैं हम आर, ई इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये कैसा बनेगा? ऐसे वाला। ठीक है, सूत्र के हिसाब से जो हमारे सवाल आते हैं इसके ऊपर पेपर में, उसके लिए यदि फॉर्मूला बना